हेलो दोस्तों, मैं रजत शुक्ला स्वागत करता हूं आपका एक और वीडियो में। दोस्तों, देश की शान और इंडियन रेलवेज की जान वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, जो कि देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, वो एक बार फिर एक नए रूट पर चलने के लिए तैयार है। इस बार यह ट्रेन टाटा नगर और रांची से वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत हो सकती है। इसको लेकर दक्षिण पूर्व रेलवे की ओर से भी आवश्यक तैयारियां भी की जा रही हैं। इस सिलसिले में शुरुआती सर्वे का काम भी शुरू हो चुका है। दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर रेल डिवीजन के डीआरएम ने बताया कि जमशेदपुर और रांची से वाराणसी के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस के परिचालन का प्लान है। हालांकि रेल मंत्रालय इस पर फैसला सर्वे करने के बाद ही लेगा। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार टाटा नगर से वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का 7 स्टेशनों पर ठहराव हो सकता है। जिन स्टेशनों पर इस ट्रेन का ठहराव की संभावनाएं हैं, उसमें पुरलिया, मूरी, रांची, लोहरदगा, सासाराम, भाभुआ रोड और दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन शामिल है। दोस्तों, इस रूट पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलने से रांची और जमशेदपुर के रेल यात्रियों को बड़ी सुविधाएं मिलेंगी। बताया गया है कि इस मार्ग पर चलने के लिए एक ही रैक से रांची और टाटा नगर के यात्रियों को सीधा लाभ मिल जाएगा। लेकिन यदि टाटा नगर से पुरलिया, बोकारो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, वाराणसी होकर ट्रेन चलेगी, तो टाटा के लिए अलग और रांची के लिए अलग रैक की आवश्यकताएं होगी। इसीलिए संभवतः टाटा और रांची से प्रस्तावित वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पुरलिया, मूरी, रांची, लोहरदगा और डाल्टागंज होकर चलेगी। दोस्तों, फिलहाल टाटा नगर रेलवे स्टेशन से रांची के लिए 3 ट्रेनें हैं, जिनमें टाटा नगर अमृतसर जलियांवाला बाग एक्सप्रेस सप्ताह में 2 दिन टाटा नगर से सोमवार और बुधवार को चलती है, जबकि वाराणसी से गुरुवार और शनिवार को चलती है। वहीं शालीमार गोरखपुर एक्सप्रेस सप्ताह में 1 दिन टाटा नगर से बुधवार को चलती है। वहीं यह ट्रेन वाराणसी से सोमवार को रवाना होती है। इसके अलावा पुरी आनंद विहार नीलांचल एक्सप्रेस सप्ताह में 3 दिन टाटा नगर से खुलती है, जबकि वाराणसी से मंगलवार और शुक्रवार और रविवार को खुलती है। दोस्तों, रांची से वाराणसी के लिए भी फिलहाल 3 ट्रेनें हैं। इनमें रांची वाराणसी इंटरसिटी, संबलपुर वाराणसी एक्सप्रेस और रांची लोकमान्य तिलक टर्मिनस साप्ताहिक एक्सप्रेस शामिल है। चलिए दोस्तों, वंदे भारत एक्सप्रेस से जुड़ी कुछ अन्य अपडेट की बात करें तो राजस्थान में तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत जल्द ही होने वाली है, लेकिन इसके लिए दिल्ली से सिग्नल का इंतजार किया जा रहा है। इस ट्रेन के पहले ट्रायल रन के बाद 15 अगस्त को यह ट्रेन उदयपुर से जयपुर के बीच शुरू होने वाली थी, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं होने के कारण यह ट्रेन की शुरुआत नहीं हो पाई है। आपको बता दें कि उदयपुर से जयपुर के बीच प्रस्तावित इस वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के रैक चेन्नई से उदयपुर लाने और उदयपुर से जयपुर के लिए ट्रायल रन तेजी से किया जा रहा है। अब रेलवे बोर्ड की मंजूरी के आते ही इसका आधिकारिक कार्यक्रम भी जारी कर दिया जाएगा। वंदे भारत एक्सप्रेस उदयपुर से जयपुर के बीच चलने की तैयारी को लेकर अब लोगों में भी इस बात की जिज्ञासा भी है कि इसका रूट और किराया क्या होगा। इसमें किराए की अगर बात करें तो आमतौर पर उदयपुर से जयपुर तक नियमित चलने वाली ट्रेनों में थर्ड एसी का किराया 800 रुपये है। वहीं इस ट्रेन का रूट उदयपुर से चंदेरिया, भिलवाड़ा, अजमेर, किशनगढ़ होकर जयपुर के दुर्गापुर स्टेशन पर इसका ठहराव होगा। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूं कि राजस्थान को मिलने वाली तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन होगी। इससे पहले राजस्थान में 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें ऑलरेडी चलाई जा रही हैं। राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन अजमेर से दिल्ली छावनी के बीच 12 अप्रैल 2023 को शुरू की गई थी। वहीं 7 जुलाई 2023 को दूसरी ट्रेन जोधपुर से साबरमती के लिए शुरू की गई थी। वहीं अब राजस्थान की तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन उदयपुर से जयपुर के बीच चलने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यह ट्रेन 8 कोच के साथ उदयपुर रेलवे स्टेशन पर खड़ी है। इस वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में सभी तरीके से आधुनिक नियंत्रण के साथ सफाई की व्यवस्था भी विशेष ध्यान रखा गया है। भारतीय पटरियों पर दौड़ रही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का रंग बदलने के लिए तैयार है। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार 19 अगस्त यानी शनिवार को नई केसरी रंग में रंगी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन नजर आने वाली है। चेन्नई के इंट्रीगल कोच फैक्ट्री में इसका निर्माण हुआ है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पहले ही वंदे भारत एक्सप्रेस के नए रंग के बारे में बता चुके थे। साथ ही उन्होंने जानकारी दी थी कि यह तिरंगे पर आधारित होगी। एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 8 कोच वाली नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का बाहरी रूप केसरी रंग का होगा। साथ ही इसकी सीट से लेकर टॉयलेट की लाइट्स में भी काफ़ी बदलाव किए गए हैं। खबर है कि यात्रियों के लिए रेक्लाइन चेयर पर सफ़र और भी आरामदायक होगा। बेहतर चार्जिंग व्यवस्थाएं मिलेंगी। वहीं एग्जीक्यूटिव क्लास में सफ़र करने वालों के लिए बेहतर फुटरेस्ट मिलेंगे। विशेष ज़रूरत वाले यात्रियों के लिए नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में व्हील चेयर के लिए फिक्सिंग पॉइंट भी होंगे। इनके अलावा यात्रियों को किताब पढ़ने के लिए टच सेंसिटिव रीडिंग लाइट, पानी बाहर फैलाने से बचने के लिए वॉश मशीन में सुधार जैसे कई बदलाव भी शामिल हैं।
दोस्तों क्यों सफ़ेद है वंदे भारत एक्सप्रेस, आइए आपको बताते हैं। दल में शामिल इंजीनियर मनीष प्रधान इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में बताते हैं, भारतीय रेलवे कभी भी सफ़ेद नहीं रही, क्योंकि भारत में हम सोचते हैं कि अगर कुछ भी सफ़ेद है तो वह जल्दी गंदा नज़र आएगा। उन्होंने कहा, इसीलिए हमने तय किया कि हमारी ट्रेनें सफ़ेद होंगी और गंदी भी नहीं होंगी। इस दौरान यूनिट के प्रिंसिपल चीफ मैकेनिकल इंजीनियर शुभांशु ने बताया, हमने सफ़ेद और नीले से पहले लाल और काला, क्रीम और लाल की भी कोशिश की थी। उन्होंने कहा, हमने इसे ट्रेन नहीं लग्जरी कार की तरह पेंट किया है। इसमें पेंट की 6 कोटिंग है और सबसे आखिरी ट्रांसपेरेंट कोट है जो धूल को जमा नहीं होने देती। दोस्तों अब तक भारत के पास वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के 25 पेयर हैं। इनमें से 18 तो साल 2023 में ही लॉन्च किए गए हैं। 15 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी।